वो कमियां देख के मुझे लगा कि एकदम बदलाव ज़रूरी है। और जो वहाँ की जो हालत है, जो जनता है वो एकदम ऊब चुकी है उनसे, और जनता एक विकल्प चाहती है। और इस विकल्प के रूप में हमारी यूडीए सरकार आएगी, और यूडीए सरकार बिहार को भी विकसित बनाएगी, हमारे क्षेत्र को भी विकसित बनाएगी, और कल्याणपुर का भी विकास होगा। मैं जैसे वहाँ पे घूम रही हूँ, अभी क्षेत्र में मैंने मुआयना किया है, वहाँ पे मुझे यही पता चला वहाँ के लोग जो विधायक है वहाँ के, उनके खिलाफ आक्रोशित हैं, उन्हें गालियाँ देते मैंने सुना है। सब यही कहते हैं कि बस वोट लेते हैं, वोट लेके अपने घरों में घुस जाते हैं। देखिए, दोनों ही सरकार विफल रही है। हमने 15 साल लालू जी की सरकार को दिया, उसके बाद 15 साल हमने डबल इंजन वाली इस एनडीए सरकार को भी दिया। और दोनों ही सरकार, जब लालू जी का सरकार था तो हमने देखा कैसे जंगल राज था, चारों तरफ महिलाओं पर शोषण होता था, किडनैपिंग होता था, हर तरह का समस्या था। उनको बदला हमने, तीर छाप को लाया, एनडीए की सरकार को बनाई हमने। पर इस एनडीए सरकार ने भी कोई जनता का भला नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट.in। हमारे साथ मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा सीट से माला ठाकुर, वहां के कैंडिडेट हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहां पे उनकी जो समस्याएं हैं उस क्षेत्र की, वो कैसे उनसे निपटेंगे, कैसे विकास करेंगे, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले माला जी, आपसे हमारी बात, कल्याणपुर विधानसभा सीट की समस्याएँ क्या हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें प्रथम समस्या है बेरोजगारी का। हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। कहीं भी मैं बहुत जगहों से गुजरी और मैंने देखा कि हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है, जिसकी वजह से गरीबी है, भुखमरी है, और वो मुझे बहुत दुखदाई था मेरे लिए। और दूसरा समस्या वहाँ का स्वास्थ्य समस्या था। स्वास्थ्य संबंधी लोग बहुत दुखी थे स्वास्थ्य को लेके। वहाँ के एक पीएचसी में मैं गई, जिसका हालत जो मैंने देखा, मुझे जो जर्जर स्थिति वहाँ की दिखी, उसके सुधार के लिए मुझे बहुत लगता है कि मेरी सरकार जब आएगी तो मैं उसके लिए कुछ करूँगी। और सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं उस अस्पताल को एक नया अस्पताल बनाऊँ, जिसमें हर तरह का इलाज हो पाए और लोगों को दूसरे शहरों में ना भटकना पड़े इलाज के लिए। तीसरा समस्या वहाँ पे है स्कूलिंग का। बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं है तो फिर बच्चे सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं, तो जब पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तो फिर उनका विकास कैसे होगा। तो उनके विकास के, बच्चों का विकास सबसे पहला होना चाहिए, जिसके लिए स्कूलिंग और स्कूल में पठन पाठन करा रहे हैं शिक्षक भी। कुछ शिक्षक भी, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ शिक्षक भी ऐसे थे जो जिनको बोले तो पढ़ाना भी नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों को भी गलत सही पढ़ा रहे हैं। उनका भी नियोजन मतलब गलत ढंग से हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को बनाना। किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा। मेरे कल्याणपुर क्षेत्र में मैंने देखा कि किसान अपने जो मकई का जो खेती है, बहुत सारे मकई का उत्पादन तो किसान ने खेत में जल के, धूप में जल के अपना उत्पादन किया, पर वो बिक नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों के घर में कभी तो चूल्हे चौकी नहीं जल रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें भी, उनके परिवार को भी भुखमरी का और सामना करना पड़ रहा है। जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी से आप उम्मीदवार बनेंगी, तो जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी क्या कोई थर्ड फ्रंट बना रही है? यशवंत सिन्हा की तस्वीर हमने देखी है, क्या वो आप लोगों के नेतृत्व करता है, लीडर हैं? जी, लीडर तो हैं, पर हम एक थर्ड फ्रंट भी बना रहे हैं। हम विकसित बिहार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस पार्टी में हर शिक्षित इंसान को चुना है, रखा है। और जो भी इस पार्टी में है, सब लोग शिक्षित हैं और सब अपने अपने नज़रिए से बिहार को बदलना चाहते हैं। और हमारी यूडीए की सरकार का अहम मकसद यही है कि बिहार विकसित बने। जो आपने बात कही, इन तमाम समस्याओं की बात कही है, लेकिन बात अगर हम फिर से लौट के आते हैं, विधानसभा चुनाव पे लौट के आते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सवाल खड़े होने लगते हैं कि थर्ड फ्रंट का उम्मीदवार, एक सीएम कैंडिडेट कौन होता है। चेहरे पे एक बात चली जाती है, जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। तो थर्ड फ्रंट से कोई चेहरा आप लोगों ने तैयार कर लिया? मैं नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे तो चेहरा हमने तैयार कर लिया है और वो कुछ दिनों में आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। इसके कुछ दिनों में आ जाएगा। तो बेसिकली वहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, तो क्या वहाँ के काम को आपने देखा होगा बीते 5 सालों में, या जब भी हुआ है, तो जो समस्याएं क्या कब से बरकरार है, समस्या जिससे लगता है कि नहीं, ये विधायक ठीक नहीं करा पा रहे? मैं जैसे वहाँ पे घूम रही हूँ, अभी क्षेत्र में मैंने मुआयना किया है, वहाँ पे मुझे यही पता चला
वहाँ के लोग, विधायक है वहाँ के, उनके खिलाफ आक्रोशित हैं। उन्हें गालियाँ देते मैंने सुना है। सब यही कहते हैं कि बस वोट लेते हैं, वोट लेके अपने घरों में घुस जाते हैं और अपना ही पेट भरते हैं, जनता को भूल जाते हैं। तो ये सब सुन के मुझे बुरा लगा। 5 सालों से जनता को उन्होंने छला है, जो कि मैं चाहूँगी कि उसका, जनता को उसका हक मिलना चाहिए। जनता की शिकायत है कि जो विधायक उनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो फील्ड में नहीं जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे निराशा व्याप्त है। तो आप जब यहाँ लोगों के बीच घूमते हैं तो एक पढ़े लिखे नेता की ज़रूरत लोगों को महसूस होती है, एक ऐसे नेता की जो उनके बीच हमेशा रहे। तो क्या आप इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो कमियां देख के मुझे लगा कि एकदम बदलाव ज़रूरी है। और जो वहाँ की जो हालत है, जो जनता है, वो एकदम ऊब चुकी है उनसे, और जनता एक विकल्प चाहती है। और इस विकल्प के रूप में हमारी यूडीए सरकार आएगी, और यूडीए सरकार बिहार को भी विकसित बनाएगी, हमारे क्षेत्र को भी विकसित बनाएगी, और कल्याणपुर का भी विकास होगा। बिहार के बड़े मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जो मूलभूत समस्याएं बिहार की, आपने अभी विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली है, तो बिहार की क्या समस्याएं हैं जो आप लोग चाहेंगे आपकी सरकार आए तो मुख्य रूप से दूर हो? जैसे कोरोना काल में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन तरह की समस्याएं क्या देखती हैं आप? जी, कोरोना काल में मैंने देखा बहुत सारे मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, जिसके लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो सत्ता में रह रही सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मजदूर भाई जो अपनी जान गंवाए, उनके परिवारों के लिए भी कुछ नहीं किया। वो निर्दोष अपनी जान किस लिए गंवाए? उनको यहाँ पे रोजी रोटी नहीं मिली, रोज़गार नहीं मिली, तो वो अपने बाहर निकले, दूसरे राज्यों में निकले रोज़गार की तलाश में, जो कि अपने श्रम शक्ति से दूसरे राज्यों का वो विकास कर रहे हैं। अगर हम उन्हें ये फैसिलिटी, ये रोज़गार अपने राज्य में दे, तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है तब बहुत सारे जो मज़दूर भाई हैं जो बाहर रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए जा रहे हैं, वो अपने ही राज्य में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकेंगे, और हमारे राज्य का भी अपने श्रम शक्ति से विकास करेंगे। आपके लिए अगर हम बात कर लें विपक्ष की, विरोधियों की जो बात होती है, तो जनरली हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है तो सामने तेजस्वी यादव दिखते हैं। तो आप लोगों के लिए, ये जनता दल राष्ट्रवादी के लिए विपक्ष क्या है? कौन है जिससे आपकी टक्कर लगती है कि कड़ी टक्कर है, या इन्हें हटाने की ज़रूरत है, हमें विकास करना है? तो ऐसे लोग अभी राजनीति में हैं जो सही से विकास नहीं कर पाए, तो ऐसा विपक्ष आप किसे मानती हैं? देखिए, दोनों ही सरकार विफल रही है। हमने 15 साल लालू जी की सरकार को दिया, उसके बाद 15 साल हमने डबल इंजन वाली इस एनडीए सरकार को भी दिया। और दोनों ही सरकार, जब लालू जी का सरकार था तो हमने देखा कैसे जंगल राज था, चारों तरफ महिलाओं पर शोषण होता था, किडनैपिंग होता था, हर तरह का समस्या था। उनको बदला हमने, तीर छाप को लाया, एनडीए की सरकार को बनाई हमने। पर इस एनडीए सरकार ने भी कोई जनता का भला नहीं किया, कोई कहीं भी मुझे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। मज़दूरों के लिए रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, और गरीबों के लिए स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। तो इन सब मुद्दाओं को सुधारने के लिए हमारी यूडीए सरकार जो है, दोनों सरकारों को अपना विपक्ष मानती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कल्याणपुर विधानसभा सीट की उम्मीदवार जनता दल राष्ट्रवादी से माला ठाकुर जी से। इन्होंने वहाँ की समस्याएं बताई हैं और बताया है कैसे इन चीज़ों को वो दूर करेंगी, और जो वहाँ की समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए इनके पास क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, अभी आपने सुना। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जरूर उम्मीदवारी पेश करें और जीत के आएँ ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।